आपकी नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा हो और आपको कानों कान खबर भी ना लगे। आप पूछोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है और होता भी है। आपके मोबाइल नंबर से आपके नाम पर रजिस्टर्ड मिलेंगे बहुत सारे नंबर और उनसे होता है फर्जीवाड़ा। अब जो आप नहीं चाहते कि आप किसी मुसीबत में पड़े या फिर कानूनी पचड़े में, कैसे पता चले कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे, बंद कैसे होंगे? तो आज का टेक मार खां आपके लिए है। जुगाड़ पर चर्चा में चर्चा सिम का ताला तोड़ने की और एंड्रॉयड से आईफोन पर व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करने की। लेकिन पहले टेक दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। कैब एग्रीगेटर सेवा कंपनी उबर ने अपने बिजनेस विस्तार के दौरान कई कानून तोड़े और कई सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ भी की। उबर ने नेस्टी टेक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इसका इस्तेमाल ग्रेबाल व जियो फेसिंग की तरह किया, जो पुलिस और सरकारी अधिकारियों की नजर से कंपनी की चालबाजियों को छुपाए रखता था। कहने का मतलब एक किस्म की टेक्नोलॉजी जिससे सारी जानकारी बाहर नहीं आती थी। इतना ही नहीं, 13 से अधिक ऐसे मामलों का भी खुलासा हुआ जिसमें कंपनी ने कई देशों में किल स्विच का इस्तेमाल करने की बात उजागर हुई है। दूसरी खबर एलन मस्क से जुड़ी हुई। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर सौदे को रद्द करने के बाद आज उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर पोस्ट की, मतलब एक तस्वीर जिसमें 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में लिखा दे सेड आई कुडंट बाय ट्विटर। कहने का मतलब मस्क ने कहा कि उन्होंने बोला कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता हूं। देन दे वुडंट डिस्क्लोज बोट इन्फो। कहने का मतलब मस्क का ये कहना था कि ट्विटर ने उनको जो फर्जी अकाउंट्स होते हैं, बोट होते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं दी। तीसरी तस्वीर में उन्होंने लिखा नाउ दे वांट टू फोर्स मी टू बाय ट्विटर इन कोर्ट। कहने का मतलब अब ट्विटर चाहती है कि जो सारा मामला है वो कोर्ट में जाए और वहां से खरीदारी का रास्ता निकले। और आखिरी तस्वीर में उन्होंने लिखा नाउ दे हैव टू डिस्क्लोज बोट इन्फो इन कोर्ट। अब इसको आप मस्क का विटी ह्यूमर कहें या धमकी, हमें नहीं पता। कहने का मतलब मस्क बोल रहे हैं अब हम कोर्ट में जाकर ही तय करेंगे कि बोट से जुड़ी इन्फो कैसे बाहर आएगी। तीसरी खबर ओप्पो और वन प्लस से जुड़ी हुई। ओप्पो और वन प्लस को जर्मनी में बैन कर दिया गया है। दरअसल नोकिया ने लंबे समय पहले चीनी कंपनी ओप्पो के खिलाफ कोर्ट में पेटेंट उल्लंघन का केस दायर किया था। फैसला इसी के संदर्भ में आया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेक मार खां के तरफ। टेलीविजन के मशहूर क्राइम सीरियल का एक एपिसोड बहुत चला था। उस एपिसोड में पानीपुरी की दुकान पर मिले पैन कार्ड से फर्जी पहचान बनाकर क्राइम को अंजाम दिया गया था। अब एक से ज्यादा पैन कार्ड और आधार कार्ड के किस्से भी आपने जरूर सुने होंगे। वैसे सरकार इस दिशा में खूब काम कर रही है और हर चीज के लिए डिजिटल प्रोसेस भी ऐसे क्राइम को रोकने में बहुत काम आ रही। इतना सब होने के बाद भी मोबाइल नंबर से फर्जीवाड़े की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। एक बात समझिए, हम स्मार्टफोन से फर्जीवाड़े की नहीं बल्कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। लोन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक और क्राइम करने के लिए तो ये होता ही है। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। आप कहोगे हमें तो पता है, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। मतलब जब हमने चेक किया तो हम खुद चौंक गए। हमारे दोस्त के पास हमारा एक नंबर पिछले 10 साल से चल रहा था। सरकार भी इसके लिए गंभीर है, इसलिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जहां आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं। ना कोई ऐप और ना किसी एजेंसी का झंझट। आपको जाना है tefcop.digitelecom.gov.in पर। ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए। ओटीपी डालते ही नई स्क्रीन पर पूरा कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा। आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर हैं सब सामने होंगे। सिर्फ एक ओटीपी, कहने का मतलब कोई आधार कार्ड या अन्य डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अब सारे नंबर आपके हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, जो लगे कि फला नंबर आपका नहीं तो बस यहीं से सब प्रोसेस हो जाएगा। 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। दिस इज नॉट माई नंबर, मतलब इस पर क्लिक करते ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस्तेमाल करने वाले से इसके संबंध में जानकारी लेगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा नॉट रिक्वायर्ड, मतलब टाटा बाय बाय, बोले तो बंद करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। रिक्वायर्ड मतलब नंबर आपसे जुड़ा है और आप अपने पास रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। केवाईसी के बाद नंबर आपका। किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको बकायदा एक टिकट आईडी मिलेगा। आप इसके सहारे प्रोसेस को
ट्रैक कर सकते हैं। आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि ये पोर्टल तो सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा सर्किल में काम करता है। तो जनाब, वो अप्रैल तक था, अब पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन फ्रॉड की बात चल ही रही है तो एक नंबर अपनी फोन बुक में सेव कर लीजिए। नंबर है 155260। हम नहीं चाहेंगे कि कभी आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो या आप उसके शिकार बने, लेकिन जो आपके साथ ऐसा हो जाए और ऑनलाइन आपकी जेब काट ली जाए तो इस नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। आपकी शिकायत दर्ज करके उसको सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के पास भेजा जाएगा। यहां से ये संबंधित बैंक, वॉलेट, मर्चेंट या संबंधित एजेंसी को भेजी जाएगी। समय रहते शिकायत किए तो पैसे मिलने के पूरे चांस हैं। अब करते हैं जुगाड़ पर चर्चा। जुगाड़ पर चर्चा में चर्चा सिम का ताला तोड़ने की। सवाल मोहित कुमार का है, जिनकी सिम लॉक हो गई है। मोहित, बेकार में परेशान मत हो, सीधे संबंधित कंपनी के अधिकृत सेंटर का रुख कीजिए, ताला खुल जाएगा और नहीं खुला तो नई सिम मिलने में कोई टाइम नहीं लगता है। व्हाट्सएप चैट को एंड्रॉयड से आईफोन पर ट्रांसफर करना है दीपक कुमार झा को। दीपक, इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन पर मूव टू iOS ऐप डाउनलोड करना होगा। एक बात ध्यान रखिए, आपका आईफोन या तो नया होना चाहिए या फिर फैक्ट्री रीसेट। मूव टू iOS ऐप पर क्लिक करते ही एक कोड जनरेट होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों को फॉलो करना होगा। व्हाट्सएप ने इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर भी बताई है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। मैं हूं सूर्यकांत, कैमरे को संभाला है जतिन ने। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप।